काशिफ, तकरीबन 2 साल से ज़्यादा मौजूदा हुकूमत को, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत हो गए और फॉरेन पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है ईरान पे हमला, इस खित्ते में जो जंग चल रही है इसके असरात तो पाकिस्तान पे पड़ना शुरू हो गए। तेल की कीमतें और बाकी खुराक की कीमतें, अफाक ज़र, एक सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पहले ही थी। तो आने वाले दिनों में इस सूरत हाल को, पाकिस्तान की सियासी, मुआशी, पार्लिमानी सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? मैं उसके ऊपर आने से पहले मैं सिर्फ एक छोटी सी गुफ्तगू ये करना चाह रहा हूँ कि देखें, जो ईरान की सिचुएशन है, ईरान की सिचुएशन क्लियर एक ही सूरत में होगी जिस वक्त पाकिस्तान, चीन, रूस ये एक पेज पे होंगे। उसकी एक वजह है कि पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान में एंगेजमेंट है उसकी वजह भारत और इसराइल है। यानी कि इसराइल ने अमेरिका को ईरान के साथ खड़ा कर दिया, अपने साथ मिला के, उधर से पाकिस्तान को उसने एंगेज करवाया हुआ है अफगानिस्तान से तालिबान के ऊपर और भारत के रास्ते से। ये ओपन शट चीज़ें हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता, लेकिन अफगानिस्तान से जो इंसर्जेंसीज पाकिस्तान के अंदर हो रही है उसके रिएक्शन में पाकिस्तान जो है वो चीज़ों के ऊपर टारगेटेड अटैक कर रहा है ताकि उनको पता लगे कि भाई मौसन कुशी जो सी है वो अच्छी चीज़ नहीं होती है। अब इसी तरह यूरोप सारा, अमेरिका यूक्रेन में अगेंस्ट रशिया चल रहा है। इसी तरह चाइना को उसने मुख्तलिफ जगहों पे एंगेज किया हुआ है, ताइवान और इस साइड। तो अगर ये अमेरिका, इसराइल, पाकिस्तान ये तय कर लें कि उन्होंने तमाम जो 3 ममालिक हैं, पाकिस्तान, चीन और रूस, इनको अपनी प्रॉक्सीज के जरिए तंग नहीं करना बल्कि डिसएंगेज करना है, तो यकीनी तौर पे ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हल हो जाएगा। अच्छा, अब पाकिस्तान के पास महदूद वसाइल हैं, महदूद चीज़ें हैं। पाकिस्तान तो ये कोशिश कर रहा है कि जी हम अपने आप को लेके बैठे हुए हैं, हमारा ना लेना देना ईरान की जंग से है, ना अफगानिस्तान से, ना इंडिया से, हमें कोई छेड़े नहीं। अगर छेड़ेगा तो फिर पाकिस्तान छोड़ेगा नहीं, ये बड़ी क्लियर बात है। अब जो बात है पाकिस्तान की इंटरनल, देखिए इस हुकूमत को 2 साल नहीं हुए जी, ये 2 साल का टाइम नहीं है। इसमें पीडीएम का टाइम ऐड कीजिए, इसमें निगरान सेटअप का टाइम ऐड कीजिए, ये तकरीबन 4 साल का टाइम बनता है जी। क्योंकि देखें उस वक्त जो निगरान सेटअप 9 माह चलाया गया, उस वक्त भी हमने कहा ये गैर आईनी था, इसको अभी और आज की डेट तक उस 9 माह के टेन्योर को लेजिटिमेट नहीं करवाया गया। पाकिस्तान की तारीख में जब भी आइन के एब्रोगेट करने की बात होगी, चीजें होंगी, तो वो जो आपका टेन्योर था इंटरिम का, वो वहीं पे इन्हीं के गले में, वो इन्हीं के गले। अब मोहसिन नकवी साहब भी हुकूमत में, शहबाज शरीफ साहब भी हुकूमत में, बाकी पीपल्स पार्टी भी सहूलतकारी में है, पहले हुकूमत भी अब सहूलतकारी में है। सो मैं ये समझता हूँ कि आप उनको तजवीज़ दे रहे हैं कि करवा दो। मैं तजवीज़ नहीं दे रहा, मैं तो ये रिकॉर्ड पे ला रहा हूँ कि ये 4 साल का टाइम है। इस 4 साल में गो के जो हालात थे, जिस वक्त उन्होंने चीज़ें टेक ओवर की, जहाँ पे वो कहते हैं कि मखदूश हालत थी, हमने ग्रेजुअली चीज़ों को सस्टेन किया, मईशत को सस्टेन किया, और सबसे ज़्यादा सस्टेन इस पार्लिमान से मौजूदा जो सियासी सेटअप है उसने अपनी लोगों, अपनी आप को किया, अपनी ज़ात को किया। अपने जो केसेस थे वो ख़त्म करने की कानून साजियाँ की गई, अपनी मनपसंद तरामीम करवाई गई, अपनी मनपसंद चीज़ें की गई। ये सारी चीज़ें इस सारे सेटअप ने की। सो मैं ये समझता हूँ कि अब भी अगर ये मौजूदा सियासी रजीम ये कहे कि हमें पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन नहीं है जी, तमाम सूबों में 2 तिहाई अक्सरियत है, पार्लिमान पीपल्स पार्टी और नून लीग की मिला के इनको कोई नंबर गेम का इशू नहीं है। ये पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान में जो छोटी जमातें हैं वो बेचारी ब्लैकमेल ही नहीं कर पा रही। एमक्यूएम का गवर्नर उठा के लगा देते हैं, निकाल देते हैं, वो बेचारे ब्लैकमेल ही नहीं कर पा रहे। वो कहते हैं यार नहीं, हम इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी हम साथ हैं। और यही एमक्यूएम थी, यही बाप की पार्टी थी जो इमरान खान को डिस्टेबलाइज कर रही थी, और इन्हीं के वजीर लगा के 70-75 की काबीना पीडीएम में शहबाज शरीफ साहब लेके चले। सो मैं ये समझता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि रीजन में प्रॉब्लम ज़्यादा है। इसमें कोई शक नहीं है कि उस सब के मुतासरा पाकिस्तान अवाम है। 4 दिन पे आपकी वर्किंग आ गई, 3 दिन छुट्टियां आपने कर दी, आपने कट लगाने शुरू कर दिए, आपका 55 रुपये लीटर पेट्रोल नहीं बढ़ा जी, आपकी जो सारी की सारी महंगाई है वो 30% ऊपर चली गई है। और अगर 50%, और अगर एक दफ़ा पेट्रोल का जंप और लगता है तो आप सोचिए क्या होगा। सो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की आसूदगी के लिए ज़रूरी है कि जितनी जल्दी ये जंग खत्म, वो खित्ते की ज़रूरी है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान जो है
उनको भी सोचना चाहिए कि यहाँ पे आप 55 रुपये लीटर तेल बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आप वर्किंग जो है 4 दिन पे लेके आ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप 9-9 करोड़ की गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, कोई अरबों रुपए के जहाज खरीद रहे हैं, और आप फिर कह रहे हैं कि अवाम कुर्बानी दे। भाई अवाम की कितनी कुर्बानी लेनी है? नहीं, अवाम ने कितनी कुर्बानी देनी? आप क्या लल्ले तल्ले वैसे के वैसे हैं? नहीं, अवाम ने ठेका ले, और अवाम जो बेचारी का पास ऑप्शन क्या है? अवाम के पास ऑप्शन ये है कि अवाम तो बेचारी महंगाई की वजह से, आप लिख लीजिए, ईद पे इस महंगाई की वजह से लोग अपने आबाई गांव में जाके ईद करने पे मजबूर नहीं है कि वो नहीं जा सकते हैं, और यहाँ पे जो अमीर आदमी हैं इनके सरमाए बाहर, इनकी रेजिडेंसीज बाहर हो चुका मेरे ख्याल में। यहाँ से पिंडी से सिंध 1000 जाने के लिए पे आप तकरीबन 1000 पर पर्सन। सर आप मुझे बताइए ना, अच्छा इनको क्या परवाह है? और कोई फोरम नहीं है जहाँ ये शिकायत की जाए, इनकी पार्लिमान से मरात आ रही हैं, इनकी तनख्वाहें आ रही हैं, इनके बच्चों के कारोबार बाहर, इनकी प्रॉपर्टियां बाहर, इनकी चीजें बाहर, इनका कोई लेना देना नहीं। साहब 125 रुपए इजाफी बाइक वाला देता है रोज सुबह को, हाँ जी, पेट्रोल पंप पर। आप बताइए, यानी मर्सिडीज वाला अगर 4000 सीसी गाड़ी चलाए वो तो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन बाइक वाला क्या करेगा?